Good morning, students. Today we are reading lesson number 19, Life in the Northern Plains. जो हमारे उत्तरी मैदान हैं उनमें जीवन कैसा है. So let's start. In the south of the mountainous region lies the Northern Plains. Northern Plains are highly flat and fertile. जो माउंटेनस रीजन है यानी पर्वतीय जो क्षेत्र है उसके दक्षिण में नॉर्दर्न प्लेन्स आते हैं. नॉर्दर्न प्लेन्स मुख्य रूप बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल हैं और समतल हैं. दे आर मेड अप ऑफ द सोइल ब्रोड डाउन बाय द ग्रेट रिवर्स लाइक द गंगा, द ब्रह्मपुत्रा एंड द यमुना एंड देयर ट्रिब्यूटरीज. और ये जो उत्तरी मैदान है हमारे, ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बने हैं. कौन कौन सी नदियां लाती हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्रा, यमुना और उनकी सहायक नदियां जो मिट्टी लाती हैं उस मिट्टी से बने हैं. इसको अलूवियल सोइल बोलते हैं. द नॉर्दर्न प्लेन्स एक्सटेंड टू पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा एंड दिल्ली. ये उत्तरी मैदान पंजाब तक फैले, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम और त्रिपुरा और दिल्ली तक फैले हुए हैं. देर आर वैलीज एंड प्लेन्स इन असम. असम में घाटियां भी हैं और मैदान भी हैं. व्हेन द रिवर ब्रह्मपुत्रा एंटर्स द प्लेन इट मेक्स अ फ्लैट वैली इन असम. जब ब्रह्मपुत्रा नदी मैदानों में एंटर करती है तो वहां पर ये एक फ्लैट वैली यानी समतल घाटी बनाती है असम में. इट इज़ थिकली पॉपुलेटेड. और ये घाटी जो है ये बहुत ही अधिक जनसंख्या वाली है, काफ़ी जनसंख्या रहती है वहाँ पर. राइस, जूट, पोटैटोज एंड शुगर केन आर प्रोड्यूस्ड है. चावल, जूट, आलू और गन्ना यहाँ मुख्य रूप से उगाया जाता है. टी इज़ ऑल्सो ग्रोन हेयर इन प्लेंटी. और चाय भी यहाँ बहुत अधिक मात्रा में उगाई जाती है. एग्रीकल्चर, वीविंग, सेरिकल्चर एंड बम्बू वर्क आर द ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल ऑफ असम. एग्रीकल्चर यानी खेती करना, वीविंग बुनाई करना, सेरिकल्चर रेशम कीट पालन, रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, और बम्बू वर्क यानी कि बांस से सामान बनाया जाता है. तो यहाँ के लोगों के मुख्य व्यवसाय हैं ये. बिहू इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ असम. बिहू असम का मुख्य त्यौहार है. दिसपुर इज़ द कैपिटल ऑफ असम. और दिसपुर असम की कैपिटल है. असमीज इज़ देयर मेन लैंग्वेज. असमी यहाँ की मुख्य भाषा है. त्रिपुरा सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन 3 साइड्स इज मेनली अ ट्राइबल स्टेट. त्रिपुरा जो कि बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, वो एक जनजातीय राज्य है. एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन हेयर. और एग्रीकल्चर यहाँ का मुख्य व्यवसाय है. द पीपल ऑफ त्रिपुरा लाइक टू वेयर कलरफुल ड्रेसेस. त्रिपुरा के लोग रंगीन कपड़े पहनना पसंद करते हैं. बंगाली इज देयर मेन लैंग्वेज. बंगाली वहाँ की मुख्य भाषा है. दुर्गा पूजा इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल हेयर. दुर्गा पूजा यहाँ का मुख्य त्यौहार है. द पीपल हेयर आर स्किल्ड क्राफ्टमैन. और यहाँ के लोग जो हैं वो निपुण कारीगर हैं. सॉरी. वेस्ट बंगाल इज सिचुएटेड इन द प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा रिवर. वेस्ट बंगाल मैदानों में स्थित है, जो मैदान बनाए गए हैं गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा. इट हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर केरला इन इंडिया. और वेस्ट बंगाल में सबसे केरला के बाद सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है. फार्मिंग एंड फिशिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल हेयर. फार्मिंग और फिशिंग यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है. राइस, जूट, व्हीट एंड ऑयल सीड्स आर द इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन हियर. चावल, जूट, गेहूं और ऑयल सीड यानी तिलहन जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है, यहाँ मुख्य रूप से उगाए जाते हैं. वेस्ट बंगाल इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट एंड राइस इन इंडिया. और वेस्ट बंगाल जूट और राइस का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत में. बंगाली इज द मेन लैंग्वेज स्पोकन हेयर. और बंगाली भाषा यानी कि बंगाली भाषा जो है यहाँ मुख्य रूप से बोली जाती है. मेन मोस्टली वेयर धोती एंड कुर्ता वाइल कलरफुल साड़ी इज द पॉपुलर ड्रेस ऑफ वुमेन. यहाँ के पुरुष धोती और कुर्ता पहनते हैं जबकि औरतें कलरफुल साड़ी पहनती हैं. राइस एंड फिश इज द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल. चावल और मछली यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन है. द पीपल ऑफ बंगाल एंड आर फॉन्ड ऑफ आर्ट, म्यूजिक, डांस, ड्रामा एंड लिटरेचर. जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं वो बहुत ही शौकीन हैं कला के, म्यूजिक के, नृत्य के, ड्रामा के और लिटरेचर यानी साहित्य की. दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट फन एंड जॉय. और दुर्गा पूजा यहाँ बहुत ही हर्षोल्लास से मनाई जाती है. कोलकाता, द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली. कोलकाता जो कि वेस्ट बंगाल की कैपिटल है
वो हुगली नदी के किनारे स्थित है। और आप सबको पता होगा क्योंकि हुगली नदी जो है वो हमारी गंगा रिवर जो है उसका ही एक पार्ट है। गंगा रिवर जो स्प्लिट होके आती है वेस्ट बंगाल में, वो हुगली वहाँ नाम हो जाता है उसका, तो ये गंगा नदी ही है। हाईली पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ बिहार इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। काफ़ी अधिक जनसंख्या वाला राज्य बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। द रिवर गंगा फ्लोज थ्रू द स्टेट। गंगा नदी यहाँ से बहती है। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल हियर। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती करना है। राइस, वीट, शुगर केन, मैच, पल्सेस एट्सेट्रा। यहाँ के लोग चावल, गेहूँ, गन्ना, मक्का और दालें उगाते हैं। आर मेनली ग्रोन हेयर। यहाँ पर मुख्य रूप से उगाई जाती हैं। फ्रूट्स लाइक मैंगोज एंड लीचीज आर ऑल्सो ग्रोन इन प्लेंटी। फल मुख्य रूप से आम और लीची यहाँ पर अधिक मात्रा में उगाए जाते हैं। गौतम बुद्ध अटेन्ड एनलाइटमेंट इन बोध गया। गौतम बुद्ध जो थे उनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर फॉर द बुद्धिस्ट। और बौद्ध लोग जो होते हैं, जो बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, उनके लिए ये पिलग्रिमेज सेंटर है, यानी तीर्थ यात्रा का स्थल है। यहाँ तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं बौद्ध लोग। बिहार इज अ फ्लड प्रोन स्टेट। बिहार एक फ्लड प्रोन यानी कि बाढ़ ग्रसित जो राज्य है, यहाँ बार बार बाढ़ आ जाती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन मोस्ट ऑफ इट्स रिवर्स आर फ्लडेड। बारिश के सीजन में यहाँ की अधिकतर नदियाँ जो हैं उनमें बाढ़ आ जाती है। देयर इज़ अ ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और हर वर्ष यहाँ पर बहुत से लोग मारे जाते हैं और प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का भी बहुत अधिक नुकसान होता है। नालंदा, बोध गया, विक्रमशिला आर प्लेसेस ऑफ ग्रेट हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। बिहार में नालंदा, बोध गया, विक्रमशिला ये हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस यानी ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान है। छठ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ बिहार। छठ जो है, छठ पूजा की जाती है, ये बिहार का मुख्य त्योहार है। ईद, दिवाली एंड दशहरा आर द मेन फेस्टिवल्स ऑफ बिहार। ईद, दिवाली, दशहरा ये बिहार के मुख्य त्योहार हैं। पीपल स्पीक हिंदी एंड उर्दू। यहाँ के लोग हिंदी और उर्दू बोलते हैं। मधुबनी पेंटिंग्स आर फेमस ऑल ओवर द कंट्री। बिहार की बनी हुई मधुबनी पेंटिंग्स पूरे देश भर में प्रसिद्ध हैं। पटना, द कैपिटल ऑफ बिहार, इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा। और पटना जो कि बिहार की कैपिटल है, वो गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो आज हम यहीं तक रीड करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। उम्मीद है आपको लेसन समझ आया होगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।